राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैंने भगवान जी से ही आप सबकी शुरुआत करा रही हूँ, क्योंकि ये राधा कृष्ण के हैं। ये है हमारा राम दरबार। कल मैं मंदिर गई थी शाम को, मैं जाती हूँ शाम को, तो मैं वहीं से थोड़ा सा, बच्चों के हाथ में फ़ोन रहता है ना, तो इसलिए अच्छे से ले नहीं पाते। यहाँ है मेरे बप्पा का मंदिर, बहुत ही सुंदर सजाया था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं ले गई थी कल मोदक बना के, तो मैंने पंडित जी से भोग लगवाया। तो यहाँ पे पंडित जी भोग लगा रहे हैं। उसके बाद हो गई है मेरी यहाँ से शुरुआत सुबह से ही, और वो किचन से ही शुरुआत होती है। सबसे पहले नहा धो के छोटे मोटे अपने जो भी काम होते हैं घर के ख़त्म करके, और नहा धो के पहुँच गई मैं किचन में। और सबसे पहले ये रहता है क्या बनाएं और क्या क्या। आज तो ऐसा देखना, ब्लॉग देखोगे आपको बहुत ही अच्छा कुछ मिलने वाला है मेरे ब्लॉग में, पूरा देखना पड़ेगा। पर उसके लिए तो सब, और छोड़ना मत बिल्कुल भी, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे कि हाँ कैसा है और कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट में बताना। मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए। उसके बाद कुछ नहीं, आज मैं बनाऊंगी सबसे पहले राजमा चावल की प्लानिंग हुई बच्चों की, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे राजमा। तो मैंने रात को ही भिगो दिया था इनको, अच्छे से भीग गए, तो मैंने अब इनको धो के कुकर में डाल दूँगी। कुकर में डालने के बाद, और आज मैं बनाऊँगी बिना टमाटर के, बिल्कुल, और देखना कितने टेस्टी बन के होंगे तैयार। तो इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है फिर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने का फ़ायदा क्या है कि जैसे हम राजमा या छोले हों उसमें 6-7 सीटी लगवानी पड़ती हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर डालने के बाद 2 से 3 सीटी में आराम से इतना सॉफ्ट हो जाते हैं कि फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों चीज़ों की बचत, टाइम की भी बचत, आपकी गैस की भी बचत, और जल्दी भी हो जाती हैं। फ़ायदा है ना। उसके बाद फिर मैंने इधर रख दिया है पानी चावल के लिए। तो इधर मेरा इतने खदक गया था पानी, और फिर मैंने धो लिए थे चावल ले लिए थे मैं 2 कटोरी, वो अपने हिसाब से है, फैमिली के हिसाब से। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा घी डालती हूँ, आपको पिछली बार भी मैंने दिखाया था, तो अच्छे बनते हैं फ्राई। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिर्च ले ली, थोड़ा सा अदरक ले लिया था, बस यही मैं आज राजमा में डालने वाली हूँ, वो आप देखना आगे। तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे खिले से बन गए मेरे चावल, तैयार हो गए से। तो मैंने इनको पानी निकाल के रख दिया, क्योंकि अच्छे ठंडे हो जाएंगे तब तक, क्योंकि बच्चों का लंच भी लगाना है सुबह सुबह, बहुत जल्दी रहती है सुबह का टाइम, तो ऐसी चीज़ें हैं कोई। तो फिर देखो कितने बढ़िया सॉफ्ट, हाथ से मतलब पकड़ने में ही दब रहे हैं, इतना सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने ले लिया यहाँ पे कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया तेल डालने के बाद ज़्यादा कुछ मसाले नहीं है इसमें, थोड़ी सी राई है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग, बस यही डालूंगी। बाकी मैंने ये जो 4 मिर्च काट के रखी थी वो ली हैं, थोड़ा सा अदरक कस के रखा था, तो मैं इनको पहले डाल लूँगी, इनको भून लूँगी अच्छे से। इनको भूनने के बाद फिर मैंने डाली इसमें हल्दी पाउडर को मैंने भूनना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो जल जाता है मैं अगर थोड़ी देर के लिए रखूँगी तो इसमें फिर मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, धनिया डाला है, थोड़ी सी खटाई डाली है, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाला है मैंने। बस यही मसाले डाले, ज़्यादा कुछ नहीं डाला। बस इन्हीं मसालों से देखना बहुत ही टेस्टी बन के होगा तैयार मेरा आज राजमा। बिना टमाटर के और बिना प्याज के ऐसे ही बात नहीं है, खाना टेस्टी नहीं बन सकता, बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि गरम मसाला बहुत ज़रूरी होता है छोले में और राजमा में। उसके बाद बस मैंने कुछ नहीं डाला। उसके बाद फिर मैंने राजमा ऐसे के ही डाल दिए। राजमा मैंने डालने के बाद, क्योंकि वो खदक रहे थे, तो मेरे पास 2 आलू वाले थे मैं, तो वो 2 आलू भी मैंने इसमें ही हाथ से ही मैश करूँगी, क्योंकि ज़्यादा महीन भी नहीं करने, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है राजमा में तो जो आलू दिखते हैं, तो ये मैं डाल दूँगी। उसके बाद ये अच्छे से खदकते रहेंगे, खदकने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो मैंने फिर इसमें टमाटर नहीं है, अब टमाटर नहीं, थोड़ा सा खटाई की भी तो ज़रूरत खैर पड़ती है। उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे लिया था एक नींबू, और नींबू मैंने इसमें अच्छे से निचोड़ के, और उसको मैं इसमें डाल दूँगी, और ये अच्छे से खदक रहा है। खदकने के बाद इधर मुझे और भी इधर काम करने लग गई थी, क्योंकि मुझे प्लेट भी लगानी है। वो ये मेरा तो फिर ठाकुर जी का भोग सबसे पहले लगता है, तो फिर उसके लिए भी मैं थोड़ा सा तैयारी करने लग गई थी इधर साइड में, और ये यहाँ पर मेरे गैस पर रखे थे, तो ये खदकने लग रहे थे। तो उसके बाद फिर ये है कि यहाँ पे अच्छे से खदक गए थे। तो और देखो आपके सामने मैंने कुछ और तो नहीं डाला इसमें, तो मैंने यहाँ पर किए थे चावल लिए हैं, और फिर लिए इधर आधी प्लेट में डाले मैंने राजमा। इतना टेस्टी बने, बच्चे तो इतनी तारीफ़ कर रहे थे, मम्मी बिना किसी चीज़ के कैसे बना दी इतना टेस्टी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गए, देखो आप लोग, अच्छे लग रहा ना, दिखने में भी अच्छी और खाने में भी टेस्टी है ना। उसके बाद फिर आज मैं सारे काम ख़त्म करके, बच्चे चले गए थे सब जाने के बाद, फिर मैं आज मशीन लेके बैठ गई हूँ, और आज कुछ ऐसा बना के दिखाऊंगी जो आपका दिल खुश हो जाएगा एक बार, पर देखना ज़रूर इसको क्या है। ये मैंने बहुत बनाया है, एक नहीं बहुत बनाया है। आज ऐसा कुछ बनाऊंगी कि जो आप भी बोलोगे कि एक हमारे लिए भी बना दो। बताना ज़रूर इस चीज़ को।
तो फिर मैंने लिया यहाँ पे एक कपड़ा लेने के बाद जो पेंट का हो चाहे एक्स्ट्रा कोई भी तुम्हारे घर में फालतू हो वैसा हो, वो कपड़ा आपको ले लेना है। और जितना लंबा आपको बनाना है, 3 जेब वाला जो थैला होता है वो मैं बनाऊंगी, उसके हिसाब से मैंने ले लिया यहाँ पे कपड़ा, और उसी के हिसाब से दोनों तरफ के हिसाब से मैंने कपड़ा काट के रख लिया। फिर वो जो 3 में जेब लगाऊंगी वो मैंने चौकोर चौकोर काट ली है, उनको भी फिर मैंने बराबर जो दूसरा कपड़ा मुझे ढकना है ऊपर से लगाना है वो मैंने ले लिया है। उसके बाद फिर मैंने जो लंबा कपड़ा लिया था जो जिस पे मेरी 3 जेब लगाएंगी वो मैंने लिया, उस पर फिर मैं चारों तरफ मार लूँगी सिलाई मारने के बाद फिर ये है कि मुझे पाइपिंग भी रखनी है बहुत है, तो आप ध्यान से देखोगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। उसके बाद जो मेरा जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने जान के निकाला था, क्योंकि थोड़ा बहुत खिंचाई में हो जाता है तो इसलिए इसको मैं कट कर दूँगी। उसके बाद मेरे ये जो 3 जेब निकाली हैं बराबर की, तो इन जेबों को मैं ले लूँगी। वो कपड़ा पे मैंने सिलाई मान ली थी। उसके बाद फिर मैंने पाइपिंग लगानी है जो जहाँ पे मुझे जेब का मुँह खोल के रखना है। तो पहले मैं वो मुँह सिल लूँगी तीनों कपड़ों में अच्छे से। आप ध्यान से देखोगे तो सब अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने बहुत ध्यान से बनाई है क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो सारे मुंह तीनों कपड़ों के देखो मैंने अच्छे से सिल लिया, इसलिए मैं बहुत पास से दिखा रही हूँ आपको। बहुत इस तरीके से मुझे सिलनी है तीनों जेबों के मुंह, और ये मेरे सिल के हो गए तीनों जेबों के, देखो मुंह तैयार। अब लेंगे हम वो वाला कपड़ा जिस पे हमें लगानी है जेब। तो ये मैंने दोनों तरफ एक ही कपड़ा लगाया था, जो क्योंकि मेरे यहाँ चद्दर पड़ी थी ख़राब, जो आपके यहाँ जो कपड़ा आपको लगे और सुंदर भी लगे उस पर बन के। तो उस पर मैं ये जिधर से जेब का किनारी बनाई है उसको तरफ छोड़ दूँगी और नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा कपड़ा मोड़ के मैं इसको लगाऊंगी। इतना सुंदर बन के हुआ था तैयार, बहुत ही प्यारा। उसके बाद 1-1 इंच हम छोड़ रही हैं, उसके बाद हमें तीनों जेब लगानी है। फिर यहाँ पे भी सिलाई मार दूंगी मैं थोड़ा सा मोड़ के कपड़े को, और फिर तीसरी भी मुझे लगानी है। उसके बाद फिर मैंने एक और कपड़ा लूँगी जो पाइपिंग के लिए, वो तो ये है कि इस कलर का है तो ठीक है, नहीं है दूसरे कलर का भी आप लगा सकते हो। तो हमें चारों तरफ इसकी किनारी बना रही हैं जिससे ये फालतू एक्स्ट्रा जो ये ऊबड़ खाबड़ जो थोड़ा 19-20 होता है तो वो इससे अच्छे से ढक जाए और सुंदर भी शेप भी अच्छी आए। तो देखो मैंने यहाँ पर लगा लिया है, ये सारा लग के हो गया कितना सुंदर तैयार। फिर छोटी छोटी सी लिए मैंने इसमें एक थोड़ी छोटे छोटे ऐसे बनाए थे, और देखो जो ये टांगने के हैं यहाँ पे बन के हो गया तैयार। तो बताओ कैसा लगा मेरा 3 जेब का थैला। हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, और कितना सुंदर लग रहा है ना रेडीमेड जैसा। तो बस तो उसके बाद फिर मैंने ये बना के हो गया था तैयार। तो फिर मैं उसके बाद वही है कि घर के काम हो जाते हैं, मशीन रखी उठा के, फिर फटाफट मैंने सारा घर साफ़ किया था क्योंकि बच्चे आते हैं तो सारा ऐसा गंदा करके डाल जाते हैं। वो समझाने लग गई, उसको समझाने के बाद धरा उठाई वही काम फैल गया था। तो मेरा बहुत ज़्यादा पुल के तहत हमारा इधर उधर बहुत सारे सामान फैला देता है, पोंछा पानी इतना गंदा कर देता खाना पीना खा के, ये भी नहीं लगता कि घर की सफाई हुई है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना आज कैसा लगा ब्लॉग।